हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग इमेजिनरी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले हैं। हम इसमें बताने वाले हैं कि इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इंजेक्शन के कितने साइट्स होते हैं, बॉडी के कौन कौन से पार्ट में इंजेक्शन दिए जा सकते हैं और इंजेक्शन लगाने का सही एंगल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली इंजेक्शन 4 टाइप के होते हैं: इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो सबसे पहले इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, मसल्स लेयर होता है उसमें दिया जाता है इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल सीधा। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे ही देना चाहिए, इसका 70 टू 90 डिग्री पे आप दे सकते हैं, क्योंकि जब 70-90 डिग्री पे हम देते हैं तो वहाँ पे मसल्स में ही जाता है इंजेक्शन। और अगर हम उससे कम कर देंगे, जैसे 60-50 में देंगे, तो वो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाएगा। तो अगर जैसे होता है कोई पेशेंट ओबेस होता है तो, और कोई पेशेंट थोड़ा थीन होता है, तो उसके हिसाब से भी हम थोड़ा इंजेक्शन का एंगल कम करके दे सकते हैं। और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में ये 45 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। ये सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है, जो सबक्यूटेनियस लेयर को हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, हाइपोडर्मिस लेयर। तो ये हमारा 45 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। और उसके बाद इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन में हम वेन में मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, जो हमारा डर्मिस लेयर में जो भी वेन्स कैपिलरीज जो भी हमारा डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है, तो ये जो इसका एंगल होता है लगाने का 25 डिग्री एंगल पे लगता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरीके से लगाया गया है। एंड देन इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, डर्मल मतलब होता है कि जो भी हमारा डर्मिस लेयर, तो हमारा डर्मिस लेयर में ये दिया जाता है। हमारा जो स्किन का सबसे ऊपरी लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद डर्मिस होता है। तो ये हमारा स्किन के जस्ट नीचे डर्मिस लेयर में लगाते हैं। इसका एंगल होता है 10 टू 15 डिग्री। यानी कि ये हो गया टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, यानी कि मेनली 4 टाइप के इंजेक्शन होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि इंजेक्शन के साइट्स कितने होते हैं और बॉडी के कौन कौन से पार्ट में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इंजेक्शन का हम देखेंगे कि कौन सा लेयर में किस एंगल से कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं। तो हमारा स्किन का जो 3 लेयर होता है, सबसे पहला एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद सबक्यूटेनियस एंड लास्ट होता है मसल्स। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला हमारा इंट्रामस्कुलर जो है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर सीधे मसल्स में आकर इंजेक्ट होता है। एंड देन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो वो 45 डिग्री के एंगल पे लगता है और वो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू में आकर इंजेक्ट होता है। इसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। और फिर हमारा जो है इंट्राडर्मल जो है वो हमारा डर्मिस लेयर में आकर इंजेक्ट होता है, जो एपिडर्मिस से जस्ट नीचे, यानी कि स्किन के जस्ट नीचे हमारा जो डर्मिस लेयर है उसमें हम इसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन को लगाते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन मेनली सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए किया जाता है। तो अब हम साइट्स ऑफ इंजेक्शन देखेंगे, कौन कौन से पार्ट में कौन सा इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा है इंट्रामस्कुलर का साइट है, जो यहाँ पे शोल्डर वाला पार्ट है, जो यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स प्रेजेंट होता है, जो हमारा एक एक्रोमियम प्रोसेस है। और यहाँ पे जो हमारा ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन और ये हमारा स्कैपुलर से ये ज्वाइंट होता है, तो ये हमारा एक्रोमियम प्रोसेस कहा जाता है, ये हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे से 2 अंगुल नाप करके उसके बाद हम इंजेक्शन यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ ये डेल्टॉइड मसल्स में 90 डिग्री पे लगाया जाता है। ये वास्टस लेटरलिस मसल्स है, ये हमारा थाई में लगाया जाता है। इस थाई को यहाँ से लेकर के ग्रेटर टोकेंडर से लेकर के हम पटेला तक इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे जो हमारा मिड वाला पार्ट होता है, इसमें हम इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं। इसमें हम IM इंजेक्शन लगाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वैक्सीनेशन के लिए बच्चों में इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट ये डोर्सल ग्लूटियल मसल्स, यहाँ पे ये जो हमारा
बैक रीजन बटक के पास का यहाँ पे ये मसल्स है, इसमें हम IM इंजेक्शन लगाते हैं। यहाँ पे भी 90 डिग्री पे इंजेक्शन लगाया जाता है। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्की होता है इंजेक्शन लगाना, क्योंकि हमारा जो हमारा पार्ट है यहाँ से सिएटिक नर्व यहाँ से ही गुजरता है। तो इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि अगर सिएटिक नर्व में इंजेक्शन लग जाए तो व्यक्ति को पैरालाइज कर सकता है, उसका पैर काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए इसको पहले इस रीजन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड अपर रीजन में यहाँ पे हम इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं। इंट्रामस्कुलर के बाद हम अब इंट्रावेनस देखते हैं। तो इंट्रावेनस जो हम इसमें वेन में इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है। इस इंट्रावेनस का यूज मेनली हायर अमाउंट में मेडिसिन इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये जो होता है हमारा वेन, ये हमारा डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है। तो वेन में लगाने के लिए हम 25 डिग्री एंगल पे ये इंजेक्शन लगाते हैं। तो हमारा इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावेनस हो गया। तो अब हम इंट्राडर्मल देखते हैं। तो इंट्राडर्मल में हम बता चुके हैं कि ये जो हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है ये डर्मिस लेयर में लगता है, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है ये डर्मिस लेयर। एंड उसके बाद सबक्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। एंड देन मसल्स होता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन का यूज मेनली सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि एलर्जिक टेस्ट। अगर किसी पर्सन को किसी मेडिसिन से एलर्जी हो तो सबसे पहले उसको हम स्किन के नीचे लेयर डर्मिस लेयर में थोड़ा सा सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट तक वहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको वॉच करेंगे कि कहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, उसको इचिंग तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे रेडनेस तो नहीं हो रहा है। अगर सारा कुछ ठीक है तो उसके बाद हम वो मेडिसिन उसको दे सकते हैं। तो ये हमारा एलर्जिक टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये इसका यूज एब्डोमेन में स्किन के नीचे और शोल्डर एरिया में भी कर सकते हैं एंड थाई में भी कर सकते हैं। बहुत सारे वैक्सीनेशंस को भी इंट्राडर्मल ही दिया जाता है। जो ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन आता है BCG, वो भी इंट्राडर्मल पड़ता है, जो बच्चे को एट बर्थ पड़ता है 24 घंटा के अंदर। और भी कई सारे वैक्सीन्स होते हैं जो इंट्राडर्मल दिए जाते हैं। और इंट्राडर्मल का मेनली जो हमारा यूज है वो एलर्जिक टेस्ट के लिए ही है। अब हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देखते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सबक्यूटेनियस टिश्यू में पड़ता है, जिसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। तो ये 45 डिग्री के एंगल पे पड़ता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा यूज इंसुलिन देने में किया जाता है। जो भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, जैसे मधुमेह के रोगी, तो उनको हम इंसुलिन के लिए सबक्यूटेनियस ही यूज करते हैं। इसका ऐसे तो मतलब नीडल साइज़ बहुत ही कम होता है, बट यहाँ पे मैंने लंबा बना दिया है। जिसका नीडल साइज़ कम होता है, क्योंकि स्किन का जो हमारा लेयर होता है सबक्यूटेनियस, वो जस्ट ज़्यादा उसका डिस्टेंस नहीं होता है, तो उसमें उसका नीडल का साइज़ कम रहता है। सबक्यूटेनियस का यूज वैक्सीनेशन के लिए भी दिया जाता है, जैसे कि हमारा मिजिल्स और जेई जो वैक्सीन्स पड़ते हैं बच्चों को, इसके लिए सबक्यूटेनियस ही यूज किया जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन देने के लिए सबक्यूटेनियस का यूज कौन कौन से पार्ट में कर सकते हैं, जैसे ज़्यादातर एब्डोमेन कैविटी में किया जाता है यहाँ पे, और फिर बटक एरिया में भी कर सकते हैं, हिप के ऊपर वाला रीजन में, एंड आर्म के पास, थाई के पास। तो ये सारे साइट्स होते हैं इंजेक्शन लगाने का। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे मैंने इसका असाइनमेंट भी शेयर किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन का, तो उसमें पूरा डिटेल में आप जान सकते हैं। मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।